पाकिस्तान दा जिहड़ी साडी ये चोर एसोसीएशन नवी बनी है, ये तुसी ये देखो कि साडे इत्थे किन्ने छोटे छोटे मसले हैं। ये सारे नवाज शरीफ साहब नूं पुछो कि तुहानूं इन्ने साल हो गए तुसी लंदन बैठे हुए हो, पुत्र तुहाडे लंदन बैठे हुए हैं, गड्डियां तुहाडियां देखिए, अपार्टमेंट्स बिल्डिंगां तुहाडियां देखिए, तुहाडा खर्चा कौन कर रहा है? उस तरफ आओ, वो नहीं दसदे। साडी कोई जाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है नवाज शरीफ दे नाल या बाकियां दे नाल। असीं ते सीधी गल है कि इमरान खान ने कह रहा है कि कौम दा पैसा है, कौम नूं वापस करो, और यह पैसा है जिहड़ा पाकिस्तान दे लोकां तो चोरी करके लोग लैके गए। मैनू कोई कल परसों कहने लगा टीवी वाला कि जी वो असल में महंगाई बड़ी हो गई है, तो मैं क्या महंगाई जिन्हां दी वजह तो हुई है उन्होंने पाकिस्तान वापस कर दईए। मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिनकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत हुई, जिनकी वजह से ये बैंकरप्सी हुई, जिनकी वजह से एक मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, हमारी कमर टूट गई, कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, मुल्क उनको वापस कर दे। शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए। वो जो इसहाक डार बाहर बैठा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पे केसेस का फैसला मुकदमे का सामना करे, नवाज शरीफ की जरूरत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। और मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो आज भी नवाज शरीफ की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो हाइड पार्क के सामने $1 बिलियन की प्रॉपर्टीज इन्होंने बना ली, आज जो लंदन में जो शहबाज शरीफ का केस निकला है, मकसूद पटवारी 25,000 रुपए मुलाजम है रमजान शुगर मिलज, और 25,000 रुपए के मुलाजम के अकाउंट चो पैसे किन्ने निकल आए? 4 अरब रुपया। मसरूर एहसन जड़ा 16,000 रुपया मुलाजम है शहबाज शरीफ साहब का, उहदे अकाउंट चो पैसे किन्ने निकल आए? 6 अरब रुपया। मंजूर पापड़ साडा इत्थे पिंडादन खान का एड्रैस है, मंजूर पापड़ दी रेड़ी लांदा है उत्थे, और उहदे अकाउंट चो पैसे निकल आए 2.5 अरब रुपए। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के मजदूर को लूटा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लूटा है। और मैं हैरान हूं कि आज भी लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ देते हैं। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता, पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं हमारे लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ जाइए। असी अलहमदुलिल्लाह जो जो तुहाडे नाल वादा कीता है, कोशिश की है उन्होंने पूरा करिए। कोई गल मैं ऐसी नहीं की जिहड़ी असी पूरा ना कर सकिए। सिर्फ अफसोस है 70 साल इन्होंने पिंडादन खान तहसील के जाया कर दिए। 3.5 साल पहले मैं आया, हर गल बुनियाद तो शुरू करनी पै रही है। ना कोई गली है, ना कोई सड़क है, ना पीने का पानी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई डॉक्टर है। पहले साल में आके अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे जिले में, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, पूरे जिले में इलेक्शन में डॉक्टरों की तादाद कितनी थी? 47 डॉक्टर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट जेलम में 800 डॉक्टर जो है और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। हर बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उसमें हमने डॉक्टर जो है वो भेजा है, हमने स्टाफ पूरा कराया है। यहाँ पे टीचर्स की कमी थी, हमने हर जगह टीचर्स की कमी जो है उसको इंशाल्लाह पूरा किया है। उसके बाद एक कह रहे सन, अगे असी कह रहे सन, गल कर रहे सन कि जी इत्थे पासपोर्ट ऑफिस अपना साडा खोखर साहब कह रहे सन, बासर कह रहे सी कि नहीं, आसफ कह रहा सी कि जनाब वो पासपोर्ट का ऑफिस जिहड़ा है वो जेलम विच सी, ते असीं इत्थों जांदे सां ते उत्थे पासपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हम पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे लेके आए हैं, हम EOBI ऑफिस यहाँ पे लेके आए हैं। तो साडे दोस्त दारापुर वाले मेहरबान उन्होंने की किया, अपना घर जेलम लै गए।
उन्होंने कहा साढ़े को तो नहीं आता, पासपोर्ट ऑफिस वगैरह नहीं आता, असं घर ही अपना जल ना उन्होंने को पुल आया, ना उन्होंने सड़क आई, ना उन्होंने को स्कूल आया, ना उन्होंने को कॉलेज आया। वो वजह है, मैं पहले भी जो इलेक्शन लड़ भी रहा था तो मैं दरखास्त दी सी, अपना नुमाइंदा उन्होंने चुनीदा है जड़ा तुहाडा शिमले नूं उच्चा कर सके। वो बंदा नहीं चुनीदा जड़ा दूजियां दे कंधे दे पर बह के समझे कि मेरा कद उच्चा हो गया। जिस तरह आज भी अपोजिशन कर रही है ना, रोज अपना कद कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब को पता है कि मैं इत्थे आवांगा, जेलम चो 15 बंदे नहीं निकलने, पिंडी चो 100 बंदा नहीं निकलना। वो की कर रहे फजलुर रहमान दे कदाड़ियां ते चढ़ के जड़ा मदरसे दे बच्चियां दे सिर ते कहते मैं सियासत करनी है। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूं, जरदारी की सियासत ना करे, बेनजीर भुट्टो की सियासत करे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सियासत करे। अपने नाना से सीखे। सियासत वो होती है जो अपने कद के ऊपर की जाती है, जो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर की जाती है। बिलावल भुट्टो साहब पहले कराची के मेयर से इलेक्शन से अपनी फोकस शुरू करें, इलेक्शन लड़ना सीखे। सिर्फ आके यहां पे तकरीर करने से आपको वोट नहीं मिल जाने, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को मौलाना फजलुर रहमान को ठेके पे देने से भी वोट नहीं मिलने। अपनी सियासत खुद करनी पड़ेगी। आप अपनी ताकत के ऊपर पॉलिटिक्स करें। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो का ख्याल है कि मौलाना के बच्चे आएंगे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आएंगे और हमें कंधों पे उठा के बड़ा कर देंगे, कभी ऐसी भी सियासत हुई है? ये ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। 7 दफा अब तक इन्होंने कोशिश कर ली इमरान खान को गिराने की। 7 दफा ये आए इस्लामाबाद कि हम इमरान खान को गिरा लेंगे। इमरान खान का अल्लाह ताला मुहाफिज है, आप उसका बाल बेका नहीं कर सकते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जब बात करता है, नवाज शरीफ साहब की तरह चिट कट के नहीं बह जाता। इमरान खान जब बात करता है, चीन का सदर उसकी बात गौर से सुनता है। आज 23 साल के बाद पाकिस्तान का कोई वजीर आजम मॉस्को जा रहा है, रूस जा रहा है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम की आवाज मुस्लिम उम्मा की आवाज समझी जाती है। ये वो कद है जो पाकिस्तान के लोग अपने वजीर आजम से जिसकी तवक्को करते हैं। आज पाकिस्तान का वजीर आजम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नाफूस के लिए जब यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में बात करता है, जब वो ये कहता है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, तो पूरी मुस्लिम दुनिया ही नहीं, पूरा वेस्ट भी इमरान खान की बात गौर से सुनता है। और फिर मॉस्को का सदर पुतिन ये बात कहता है कि मुल्क के दुनिया में इस्लाम को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो गलत है। और कब करता है? जब इमरान खान की तकरीर आती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू पिंड दादन खान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करने वालों पर हैरान हूँ। हमने पासपोर्ट ऑफिस